अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, और यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हमारे रहते थे चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के। तो टोटल इस चैप्टर में आपको पता है 7 न्यूमेरिकल्स है, टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो है वो बाकी के 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है डायनेमिक्स का ये क्लियर हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे। ये कौन सा न्यूमेरिकल है? ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5वां न्यूमेरिकल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे कि क्या कहा जा रहा है कि फाइंड अ फोर्स। इसमें कह रहे हैं कि फोर्स मालूम करनी है दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 kg मास। मतलब मास दिया हुआ है 50 kg एंड एक्सेलरेट जिससे करिए, मतलब एक्सेलरेशन जो है बॉडी की वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम डेटा बना लेते हैं। तो फोर्स हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। मास जो है वो हमारे पास है 50 kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास क्या बन गया, ये आप कह लो, ये आपके पास बन गया डेटा। ये आपके पास है डेटा। अब आपके पास एक फॉर्मूला है F=ma, हमने पढ़ा था। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले से अब हम करेंगे सॉल्यूशन। फोर्स को मालूम करेंगे, फोर्स हमें मालूम करनी है और मास की वैल्यू क्या दी हुई है 50 kg। मास की वैल्यू क्या दी हुई है 50 kg। तो मास की जगह मैं लिख लेती हूँ 50, मास की जगह 50, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ गया 5। ठीक है, ये 5 आ गया। तो 50 को जब 5 से करेंगे, 50 को 5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 250 न्यूटन। तो 2F=250 न्यूटन, ये आपके पास हो गया आंसर। तो आंसर इज 250 न्यूटन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द फोर्स। यहाँ पे भी हमें फोर्स मालूम करनी है दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 1000 kg। 1000 kg मास, मतलब कार का मास आपको 1000 kg दिया हुआ है। अच्छा, फ्रॉम इट्स वेलोसिटी ऑफ, और उसकी वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमको तो वेलोसिटी नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नॉर्मली वेलोसिटी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए ना, मीटर पर सेकंड में। चलो 72 हटाओ, लेकिन मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए वेलोसिटी। अगर मीटर पर सेकंड में होगी तब ही हम जो है वेलोसिटी को लेंगे। तो मतलब ये 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हम जो है इसकी वैल्यू को जो है अपने प्रॉब्लम में मतलब लेके आ सकते हैं, डेटा में लेके आ सकते हैं। तो पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 72 किलोमीटर पर आवर को जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर है। पहले आप ये देख लें कि इसको मैं कैसे मीटर पर, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में ही होना पड़ेगा, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में ही होना पड़ेगा। तो इसको हम जो है ये यहाँ पे मेरे को किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कैसे लेके आऊँ, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 72 और किलो जहाँ पे है वहाँ पे 10⁻³ आता है, और ये मीटर, और पर का मतलब क्या है अपॉन, और आवर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 72,000 अपॉन 3600, 20 से कैंसिल, 36 मतलब 36, और ये 36 2 हाँ 36 2 72 और 20, मतलब यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी जो है ये आंसर आया 20, और यहाँ पे ये मीटर है, यहाँ पे सेकंड है, तो मतलब 20 मीटर, फिर ये पर, ये अपॉन है ना, पर और सेकंड, तो 20 कैसे लिखूँगी, वेलोसिटी क्या होगी मेरी 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारी होगी वेलोसिटी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ आ गया। अब वेलोसिटी हमारे पास हो गई 20 मीटर पर सेकंड, इसको आपने जहन में रखना है। डेटा बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें फोर्स मालूम करनी है, साथ साथ आपने कॉपी में जो है ये उतारनी है चीज़ें।
देन उसके बाद मास, ठीक है, मास आपको दिया हुआ है 1000 kg, 1000 kg, सॉरी 1000 kg। और आपको जो है वेलोसिटी हमने अभी अभी कैलकुलेट की, मतलब मीटर पर सेकंड में की हमने कन्वर्ट, तो 20 मीटर पर सेकंड। और आपको पता है ये जो वेलोसिटी थी ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल को पढ़ें तो क्या कहा जा रहा है, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार ऑफ 1000 kg मासेस फ्रॉम इट्स वेलोसिटी। मतलब इसकी वेलोसिटी जो थी वो थी 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर के एक डिस्टेंस पे। मतलब शुरू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरुआती जो वेलोसिटी थी इनिशियली, ठीक है, वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का मतलब जब कार रेस्ट में आएगी, जब कार रेस्ट में आएगी, तो इस चीज़ का मतलब ऐसे जिक्र नहीं है, लेकिन कार एक वक्त पे रेस्ट पे आएगी, मतलब उसकी कार जब रेस्ट पे आएगी तो इसका मतलब उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी जो है वो होगी ज़ीरो, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा इसका जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। तो ये हमारे पास ना गाइस बच्चों, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया डेटा, ये हमारे पास आ गया डेटा, ठीक है। फोर्स मालूम करनी है, मास, तो ये आप इसे उतार लें, ठीक है, इसे नोट कर लें। तो अब मेरे को एक्सेलरेशन मालूम करनी है, तो मैं एक्सेलरेशन कैसे मालूम करूँगी, क्योंकि मुझे फोर्स चाहिए। अब मुझे देखो बच्चों फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स के लिए मेरे पास मास तो है, फोर्स का फॉर्मूला तो ये है ना F=ma। तो मुझे यहाँ पे मास तो दिया हुआ, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो मेरे को सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि मैं एक्सेलरेशन मालूम करूँगी। तो भाई मेरे पास ये 3 चीज़ें पड़ी हैं, इनसे मैं एक्सेलरेशन को मालूम कर सकती हूँ, लेकिन कैसे, चलो बताती हूँ। पीछे वाली जो मैं डेटा वगैरह जो बनवाया है, ठीक है, कन्वर्जन वगैरह जो भी मैं करा रही हूँ वो साथ साथ नोट करें, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, बल्कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी, 2as = vf² - vi², ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक्सेलरेशन को यहीं पे रखूँ, ठीक है, vf² - vi² वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, अपॉन 2 और s को यहाँ पे ले आओ। ये एक्सेलरेशन के साथ 2 और s मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे ये 2s, ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इससे मैं इजीली एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, vf तो मेरे पास क्या है, 0 है, ठीक है, और vi मेरे पास था 20, ठीक है, 20 का स्क्वायर अपॉन 2, और s मेरे पास था 40, s मेरे पास 40। तो a = 0 - 2 2 0। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ, 0 - 20 माइनस का 400 अपॉन 2 0 2 4 18, 42 80 है, तो 0 0 8 1 8 8 5 40। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास आ गई -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गई, दैट इज़ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई, मास हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्या है भाई, 1000 kg। तो बस हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, और फोर्स बस पुट वैल्यू एंड गेट आंसर, अभी तो वही बात है, पुट वैल्यू एंड गेट आंसर। मास जो है वो आपके पास 1000 है, और एक्सेलरेशन आपके पास -5 है, तो 1000 को -5 से करें, -5000 न्यूटन आएगा, -5000 न्यूटन। ये आपके पास आ गया आंसर, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आंसर आ गया -5000 न्यूटन। अब हमारे पास है लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हमारा जो है ये डन हो जाएगा चैप्टर डायनेमिक्स। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे एज़ यूजुअल,
A cyclist is making a turn along a circle of radius 20 meter at a speed of 5 meter per second if the combined mass of the cyclist plus the cycle is 50 kg। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर, तो हम लिख लेते हैं रेडियस दैट इज़ 20 मीटर एंड स्पीड जो है वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है एंड कंबाइंड मास ऑफ द साइकिलिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 kg। मास जो है वो हमारे पास 60 kg है। ठीक है, तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन मालूम करनी है, तो स्टार्ट ये हमारे पास हो गया डेटा। अच्छा, अब हमारे पास डेटा आ गया है, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है FC, क्योंकि FC सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv² अपन आर, क्योंकि डेटा से पता चल रहा है, आपको रेडियस दिया हुआ है, आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, आपको स्पीड दी हुई है, तो डेटा से पता चल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, आपसे यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, क्या हुई है, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बल्कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है। ठीक है, तो बुक में जो है ये मिस्टेक हुई है, तो उन्होंने सॉल्यूशन में आप देखेंगे ना, बुक में सॉल्यूशन जो हुआ है उसमें FC ही यूज़ किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी सॉल्यूशन हम। तो अभी हम फार्मूला लिखते हैं। क्या फार्मूला है? FC इक्वल्स टू mv² अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और ये हम बस क्या करेंगे, पुट वैल्यू एंड गेट आंसर। मास हमारे पास दिया हुआ है 60 और v², v क्या है आपके पास, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर। ठीक है, और r आपको दिया हुआ है 20। तो यहाँ पे इसको हम जब सॉल्व करेंगे 60 और 5 5 25, तो 60 और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर और 60 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आंसर आएगा 1500। आंसर हमारे पास यहाँ पे है 1500। तो 1500 को जब 20 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 1 2 2 7 14 एंड 2 5 10, तो ये 5, तो मतलब मेरे पास जो फोर्स होगी वो होगी 75 न्यूटन। दैट इज़ आवर परफेक्ट आंसर। ठीक है, सो अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझ आए हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।